नहीं ये दोनों देखो देखो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। आज है संडे मॉर्निंग और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और हम, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें पार्क में निया और दीपेश वहाँ कहीं तो भी खेल रहे हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ व्लॉग बनाने के लिए। तो सबसे पहले बता देती हूँ इतने दिन व्लॉग नहीं बनाने का रीज़न। वन इज़, तो आपको पता ही होगा लास्ट व्लॉग देख के कि हम इंडिया से आए थे, तो हम वो इंडिया वाले मोड में थे, सैड मोड में। तो वो काफ़ी लंबा चलता है इंडिया से आने के बाद। और सेकेंड इज़ कि यहाँ पे विंटर्स थे, दिसंबर फर्स्ट वीक में हम आए थे, तो विंटर्स में यहाँ पे होता है थोड़ा सा डिप्रेसिंग। मतलब काफ़ी लोग इन्जॉय करते हैं विंटर्स को भी, बट हम जैसे लोग थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो था वो काफ़ी लंबे समय तक चला। इस बार विंटर्स बहुत ज़्यादा ही विंटर था यहाँ पे वैंकूवर में। तो दिसंबर और जनवरी में वही था, तो हम ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे एज सच। मतलब जहाँ भी जाते थे सिर्फ निया के लिए जाते थे ताकि वो एंटरटेन रहे। और या जनवरी तक तो वही था। एंड अनदर थिंग इज़ कि जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि मैं निया के पैदा होने के बाद, मैट लीव ख़त्म होने के बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था एंड आई वाज वर्किंग फुल टाइम फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। और उसके बाद मैंने पार्ट टाइम पे स्विच कर लिया था क्योंकि निया डे केयर नहीं जाती थी और उसके साथ फुल टाइम काम करना पॉसिबल नहीं था, वर्क फ्रॉम होम था। तो इसीलिए मैंने पार्ट टाइम स्विच कर लिया था। और इंडिया जाने से पहले तक, आई मीन अक्टूबर तक मैं पार्ट टाइम काम कर रही थी, लेकिन इंडिया जाने के पहले मैं अपनी जॉब छोड़ कर गई थी। तो इंडिया से आने के बाद मुझे वापस काम स्टार्ट करना था फुल टाइम, क्योंकि अब निया प्री स्कूल भी जाती है और लास्ट वीक से निया 5 डेज़ अ वीक जाती है, पहले वो 3 डेज़ अ वीक जाती थी। तो इट वॉज़ अ टाइम टू गेट बैक टू वर्क और अपने करियर पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने का। तो ऑलमोस्ट पूरा जनवरी मंथ मेरा माइंड उसी में था, क्योंकि मुझे जॉब मिलना टफ नहीं है। मुझे जो रिक्वायरमेंट थी मेरी पर्टिकुलरली कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल हो व्हेन एवर आई वांट, और जो वर्क आवर्स हों वो 4 बजे तक ही हों, क्योंकि निया 2:30 बजे स्कूल से आ जाती है। तो उसके साथ फिर बहुत लंबे समय तक काम करना पॉसिबल नहीं है, उसका भी ध्यान देना पड़ता है। तो मैं ऐसी जॉब ढूंढ रही थी जो इस टाइम लिमिट में हो, लाइक 8 से 4 साढ़े 4 तक, और वर्क फ्रॉम होम हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा दूर नहीं हो, क्योंकि जो मेरी प्रीवियस जॉब थी वो हमारे घर से ऑलमोस्ट 1 आवर का ट्रैवल है, सिर्फ जाने में, फिर आने में 1 आवर। तो एक छोटे बच्चे के साथ दिन में 2 घंटे आप कम्यूट में वेस्ट करो, इट डजेंट मेक सेंस। तो इसीलिए मेरी हिसाब से जॉब मिलने में थोड़ा सा टाइम लगा, ऑलमोस्ट अ मंथ। तो यस, आई विल बी बैक टू फुल टाइम वर्क फ्रॉम द कमिंग वेडनेसडे। तो कुछ चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में, क्योंकि अभी इंडिया से आने के बाद तो 2 महीने से बढ़िया बिंदास एंजॉय कर रही थी। निया स्कूल जाती थी और मैं आराम से घर के काम करती थी, टीवी देखती थी एंड ऑल दैट। बट अब वो सब खत्म होने वाला है, अब बैक टू फुल टाइम वर्क। तो मैं वेडनेसडे से 8 AM टू 4 PM वर्क रहेगा मेरा, मोस्टली वर्क फ्रॉम होम रहेगा। और कभी कभी ऑफिस जाना पड़ेगा, तो ऑफिस मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 15 मिनट्स ड्राइव। तो निया को स्कूल ड्रॉप करना, पिकअप करना, ये सब दीपेश करेंगे, क्योंकि मेरा 8 बजे से ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा और वो 8:45 स्कूल के लिए निकलती है, और वो पिक करेंगे उसको 2 बजे, तो 2:30 बजे तक घर आ जाएगी। तो मैं मोस्टली तो घर पे ही रहूँगी, अगर नहीं भी रही, किसी दिन ऑफिस भी गई, तो मैं 4:30 तक घर आ जाऊँगी। और दीपेश का भी वर्क फ्रॉम होम है, लाइक फॉर एवर, तो इतना टाइम वो मैनेज कर सकते हैं उसके साथ। तो बस ये है एक अपडेट जो हमारे अपकमिंग डेज में आने वाला है। और मैं फिर एक्चुअली ज़्यादा व्लॉग्स बनाऊँगी, क्योंकि लाइफ बैक टू नॉर्मल रूटीन आने वाली है। ऐसे नहीं कि बिंदास बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, बाहर स्नो हो रही है, बारिश हो रही है, पूरा डिप्रेस सा फील हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम बैठ ही गए थे घर में, वी वर डूइंग सो मैनी थिंग्स विथ निया, बट एज सच कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊँ। सो दैट वॉज द रीज़न। तो आप हमारे साथ बने रहिए और
देखते हैं कैसे संडे स्पेंड करते हैं। फिलहाल तो पार्क आए हैं क्योंकि अभी फैब स्टार्ट हो गया है। ऑलमोस्ट हर दिन धूप निकलती है थोड़ी सी देर के लिए, बट निकलती है, तो इसलिए इस टाइम को मिस नहीं करना चाहिए। और पार्क आना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे इन लाइक 2 मंथ्स में रियलाइज़ हुआ। दिसंबर में हम 2-3 बार ही पार्क गए थे और जनवरी में भी ऐसे ही 2-3 बार, क्योंकि काफ़ी टाइम तो स्नो ही थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि निया जब पार्क जाती है तो वो कैसे लाइक फिजिकली शी इज़ मोर एक्टिव, और वो बहुत दिस सम डिफरेंस इन हर बिहेवियर जो पार्क नहीं जाके नहीं, बहुत अलग सा हो जाता है। तो आई फील कि पार्क क्या कहीं भी बाहर जाना, ले जाना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल तो वो जाते ही हैं बट दे मीट सेम फ्रेंड्स एवरी डे। तो अगर हम पार्क जाते हैं या कहीं इंडोर प्ले एरियाज में जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो बच्चों का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है और उनके बेसिक बिहेवियर में बहुत डिफरेंस नज़र आता है, जो मुझे आया। तो इसीलिए अब तो हर दिन पार्क जाना है, क्योंकि धूप तो निकलेगी, अब फैब स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे, ठंडी भी थोड़ी कम होगी। आज नॉर्मल है, थोड़ा ठंड है बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि बाहर नहीं आ सके। और जैसा कि आप देख सकते हैं धूप भी है, काफ़ी धूप है अभी, तो इट्स गुड। Nia, what are you doing? Nia. He's playing. Yeah. Enjoy. नहीं पकड़ना है? देखो अभी फिर से घुमाएगी पापा और फिर पकड़ेगी। ओके, पापा पकड़ेगी रिया को। Fast, Papa, fast. Very fast. ओके, सो जब तक निया खेल रही है तब तक मैं कुछ बातें कर लेती हूँ। कुछ आया है मन में जो शेयर करना है। तो मैंने स्टार्ट किया था 40 सब्सक्राइबर्स से, जो कि फैमिली एंड फ्रेंड्स से उन्होंने सब्सक्राइब किया था ऑब्वियसली। तो अब हो गए हैं 315 सब्सक्राइबर्स। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि सिर्फ 315, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने अपने चैनल को कहीं प्रमोट नहीं किया है और मेरा बेसिक पर्पस ये था ही नहीं कि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए या मुझे अपने चैनल से कुछ अर्न करना है। वो अभी भी मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस बस ये है कि जितने भी मेरे क्लोज्ड वंस हैं या ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बार मेरा कोई वीडियो देखा एंड दे फेल्ट लाइक कि सब्सक्राइब करना चाहिए, उनको कुछ लगा कि कुछ इंस्पायरिंग है या कुछ सीखने मिल रहे हैं, कुछ नया देखने मिल रहा है, या बस कुछ भी जो भी फील करके उन्होंने सब्सक्राइब किया, तो उनके लिए और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए जिनको इंटरेस्ट है मेरे वीडियोस देखने में, उनके लिए बनाऊं। एंड ऑल्सो जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मेरे माइंड में एक थॉट ज़रूर रहता है कि जब ये जो वीडियोस बना रही हूँ मैं, इससे मैं अपनी लाइफ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आगे चल के जब निया बड़ी हो जाएगी, जब बहुत आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में, तब ये वीडियोस देख के कितना अच्छा लगेगा। मतलब जनरली तो हम ऐसे हर दिन रिकॉर्ड नहीं करते ना, बट अगर मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना है तो मैं करती हूँ और आई कीप इट वेरी नेचुरल। जो हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे कुछ जैसे 2 महीने से कुछ नहीं था तो नहीं था, नहीं बनाया मैंने वीडियो, लेकिन अगर कुछ है, कुछ अलग हो रहा है तो मैं बनाती हूँ। तो इट्स ऑल नेचुरल, जो ओरिजिनल लाइफ है वही दिख रही है वीडियो में। तो आगे चल के मैं देखूँगी तो हम देखेंगे एज ए फैमिली, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बताना चाह रही थी कि पार्क की बात की मैंने कि अब हम निया को पार्क लेके आया करेंगे रोज़, क्योंकि वेदर अच्छा हो गया है। और उसके पहले भी आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे कि मैंने बोला है कि बच्चों को बाहर ले जाना कितना ज़रूरी है, आउटडोर एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस। और जब से निया पैदा हुई तब से आई हैव बीन फॉलोइंग दिस कि मैं उसको हर दिन बाहर ले जाती हूँ। और अब बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को बाहर ले जाना, उनके लिए कुछ करना, ये नेसेसिटी है। बच्चों के लिए खेलना, लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, ये सब नेसेसिटी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास घर के बहुत सारे काम हैं या हम बिज़ी हैं या हस्बैंड एंड वाइफ है अगर सिर्फ, तो दोनों के पास टाइम नहीं है।
तो ये सारे रीजंस को इफ़ पॉसिबल बिल्कुल साइड में रख देना चाहिए और बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए। हर दिन बच्चों के लिए लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, खेलना बहुत ज़रूरी होता है और उससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इफ़ पॉसिबल आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उनके छोटे बच्चे हैं, तो प्लीज़ उनको हर दिन बाहर लेकर जाइए। अपने घर के काम साइड में रखिए, वो आके कर लीजिए। बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है ये बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं है कि बच्चे एकदम डिफरेंट पर्सन बन जाएंगे, जो उनको बनना है वही बनेंगे, वो जो उनका बेसिक नेचर है वही रहेगा, बट इट गिव्स देम लॉट ऑफ एक्सपोजर। और मतलब दिखने वाला डिफरेंस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। मोर एक्सपोजर बच्चों को ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। ये मैंने तो बहुत ज़्यादा फील किया है, क्योंकि मैं एज अ पर्सन मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, कम बात करती हूँ, और अगर 10 लोगों के बीच में मुझे खड़ा कर दिया जाए तो मेरा कॉन्फिडेंस कहीं चले जाता है। मैं बाहर से कॉन्फिडेंस दिखाती हूँ बट चुप हो जाती हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, बिकॉज हमको बचपन से लेकर इतना एक्सपोजर नहीं मिला है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, लोगों के बीच में बोलने का। तो इसीलिए मैं वो चीज़ निया में बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही हूँ। अगर फिर भी वो बड़े होके वो इंट्रोवर्ट बनती है, उसका बेसिक नेचर वैसा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट मैं अभी से ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसको मैक्सिमम एक्सपोजर दूँ, ताकि एटलीस्ट मेरे जैसा तो नहीं हो कि बस कैमरा के सामने मैं बड़बड़ा रही हूँ। अगर अभी मेरे सामने 4 लोग आ जाएंगे ना, तो मेरा दिमाग में ऐसे चलता है कि ये सेंटेंस है, इसको बोलूँ या नहीं बोलूँ। बोलूँगी तो सामने वाला क्या रिस्पॉन्ड करेगा, क्या उसको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, या सोचेगा कि क्या बोल रही है। तो मेरे माइंड में ये सब चलता रहता है और बस फिर मैं इस चक्कर में चुप रह जाती हूँ। ये भी एक रीज़न है मेरे ब्लॉग बनाने का कि मैं बोल पा रही हूँ जो मैं बोलना चाहती हूँ, बिना सोचे कि सामने से कोई क्या बोलेगा, क्योंकि आप सब कैमरा के पीछे हैं, उस साइड है। अभी एटलीस्ट तो मुझे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कैमरा के सामने, बाकी लोगों के सामने नहीं आता है। तो अभी निया खेल के आ चुकी है और उसको भूख लगी थी, इसलिए निया क्या खा रही है बोलो? पोहा। अभी नहीं लग रही, वापस जाना है। 2 चम्मच खाए सिर्फ, खा के जाओ। लो एक और खा लो। तो निया पोहा खा रही है और निया फिर से खेलने जाएगी। हो गया? ओके, लीव इट। तो या जो मैंने अभी बोला, कुछ ज्ञान दिया पता नहीं क्या दिया, बट मैं भी वो फॉलो करती हूँ मोस्टली। और अभी वेडनेसडे से जब फुल टाइम वर्किंग रहूँगी, तब भी 4 बजे तो मेरा ख़त्म हो जाएगा वर्क, तो आई विल ट्राई कि मैं हर दिन निया को पार्क लेकर जाऊँ। अगर मैं नहीं ले जा पाई तो दीपेश ले जाएंगे, तो कोई ना कोई लेके वैसे भी जाता था। अब तो धूप आने लगी है तो ज़रूर जाएंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि पार्क से निकल के, क्या टाइम हो रहा है अभी? टाइम क्या हो रहा है? अभी हो रहा है और खाना है, आज और खाना है निया को लो। हाँ, तो अभी बज रहे हैं 12:30, तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए हैं हमको। तो फिर हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? देश पंजाब रेस्टोरेंट, चाय पीने। नाम क्यों ले रहे हो? ओके, तो हम चाय पीने कहीं जाएंगे। अब यहाँ ढंग की चाय तो कहीं मिलती नहीं है, लेकिन बस हमको ऐसा फील लेना है कि चाय पीने जाना है। ऑनेस्टली $10 बर्बाद होंगे, ढंग की चाय बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी फॉर फन हमको वो करना है। ऐसे वो चक्कर लगा के लेडी आने का। नहीं, आपको मजा आ रहा है पार्क में? पोहा, या यू लाइक पोहा? ओके, गुड। ऐसे जब चाय पीने का मन करता है ना, तब क्या, मैं तो हर बात में इंडिया को मिस करती हूँ, लेकिन ये चाय वाला बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया में ना। ऐसे जैसे हम अभी पार्क में बैठे हैं तो टपरी होती है चाय की, चाय पी लो आराम से, समोसे खा लो। यहाँ तो चाय पीने के लिए रेस्टोरेंट में जाओ और फिर भी ऐसी फुद्दू चाय मिलती है ना कि आई कांट टेल यू, मतलब फील भी नहीं आता है चाय का, च भी फील नहीं होता है, ऐसी चाय मिलती है। आई हेट इट, बट रहना तो यही है, क्या कर सकते हैं। कभी हम घर से चाय थर्मस में बना के साथ में लेके आते हैं, बट वो मज़ा नहीं आता थर्मस में जो चाय होती है वो पीने का। टपरी इज़ द बेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। ये देखिए हम किस पे बैठे हैं? खाट पे। खटिया बोलते हैं, खाट बोलते हैं? खाट भी बोलते हैं, खटिया भी। और यहाँ पे देखो कैसा बढ़िया सा पेंट किया हुआ है पूरा।
वाह, निया इसको खटिया बोलते हैं, इस पे बैठते हैं बाबू। शी सिंग कि ये किस पे बैठे। वाह, व्हाट अ फील। पापा आपको कैसे लग रहा है खाट पे बैठ के? अच्छा लग रहा है, सो जाऊं। निया बैठो। ओके, तो हम लोग खटिया पे बैठे, खाट पे बैठे जैसा कि आपने देखा। और आपको पता है ये रेस्टोरेंट हमारे घर से कितना दूर है? कितना दूर, सिर्फ 2 मिनट का। 100 मीटर हो गया। 100 मीटर, मतलब सोचो कि ऐसे रोड क्रॉस करके। और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। और मतलब बाहर से हमने पार्सल लिया है, लेकिन अंदर मैं पहली बार आई हूँ। और हम इस खाट पे पहली बार बैठे हैं। ये देखो, लेकिन हम पियेंगे तो सिर्फ चाय, कुछ खाएंगे नहीं। ओके, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ खाएंगे नहीं, सिर्फ चाय पिएंगे। ओके, तो हमने ऑर्डर किया है आलू पराठा और 2 चाय प्रिपरेशन के लिए। तो अभी हम वो खाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। और मंचूरियन निया ने ऑर्डर किया है। तो अब लोग 1:30 बज गया है, तो ये सब खा के घर जाने में 2:30 से 3 बज जाएंगे। तो घर जाके घर के काम भी करने हैं और बस रूटीन चलेगा अभी। और आजकल निया जल्दी सो जाती है, शाम को 7-8 बजे सो जाती है, क्योंकि उसका स्कूल होता है एवरीडे। तो बस ये था आज का एक छोटा सा ब्लॉग। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली, तो अब मैं और कंटिन्यू करूँगी तो बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा, जो मुझे करना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली मैं कल मंडे को ब्लॉग बनाऊंगी टू शो माय रूटीन व्हेन आई एम नॉट वर्किंग। फिर मैं उसके बाद वेडनेसडे को बनाऊंगी कि मेरा फर्स्ट डे ऑफ वर्क कैसा था और कैसा रूटीन चल रहा है। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो हिट दैट लाइक बटन। सब्सक्राइब कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। नहीं किया है और आपको ऐसा लगता है कि करना चाहिए तो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड